तो भी देखो दोस्तों, हमारे गांव में घर पे आज आई है एक पिकअप। खेत में आई है पिकअप। इसके पीछे एक मशीन बनी हुई है और ये निकालेगी तेल। और हम लोग बाल्टी भर भर के सरसों का तेल निकालने वाले हैं। चालू कर दो। क्योंकि हमारे पड़ोस में ना आई हुई थी, पड़ोसी सब निकलवा रहे थे तो हमने सोचा हम ही निकलवा लेते हैं। हमारी सरसों थी नहीं, इसलिए मैं काका जी के से लेके आया इतनी सारी सरसों। और हम लोग भी सोच रहे हैं बढ़िया तेल खाने को मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी होती है इसकी खड़। गोलू गोलू तेल तेरे सिर के लगा दे, तेरे सिर के लगा दे तेल। अरे सिर के क्यों उठा यार, तो बड़े नहीं। हाँ साहब देखिए मसल जो तेरे सिर के। ओ देख इससे निकला है। देखो भाई, इस तरह से यहाँ से तो जा रही है सरसों और इसके अंदर मिक्स करके तेल निकाल रहे हैं। ये इन्होंने जो पिकअप के ऊपर जुगाड़ बना रखा है। पिकअप स्टार्ट है और पिकअप के साथ साथ में मशीन चल रही है। देखा ब्रेक बंद है, टायर आना चल रहे नहीं, इनकी टायर आना बंद कर थार। तेल दिखाऊंगी लगातार इस तरह से धार आ रही है। देखो लगातार मशीन को क्या नाम लगाया भाई? चलती फिरती गाड़ी के साथ है मशीन। ये देखो अंदर इस तरह से है। हाँ चढ़ गया हुआ है। मेरा नाम शीतनाथ, सीताराम नाथ का शीतनाथ गाँव आड़स, कालू के पास। कालू के पास। हमारा गांव भी आड़स है। आड़स प्रोतन बोलता है, हमारा आड़स है। हाँ तो चलते फिरते रहते हो आप हमेशा और इस तरह से तेल निकालते हो। मूंगफली का सिर्फ तिल और सरसों दो ही 2% शुद्ध क्वालिटी है किसान के सामने। हाँ 100% शुद्ध आता है। हाँ हर कंपनी मिलावट चलन लग गया, बातें लग गया, कोई दूसरा तेल मिला देवे। मिलावट लग गया। हाँ अभी हमारे सामने सरसों डाली, नीचे सरसों और खड़े और तेल दोनों आ गए। हमारी वो कारण सबसे ज्यादा मिलावट है। मिलावट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मारो मामू खड़ खा लेता, मेरे मामू खड़ खा लेता बना को नहीं बिनोड़ांगी। हमारे पास में जो इतनी सरसों थी 45 किलो है लगभग, तो इतनी बाल्टी भर के निकला है तेल और इतनी सारी नाइट्रोजन से भरपूर निकल गई सरसों की खल। अब ये हम पेड़ पौधों के अंदर काम में लेने वाले हैं। पेड़ पौधों में अच्छी ग्रोथ और फ्रूटिंग होने टाइम में बहुत बढ़िया है। गाय भी खा सकती है इसको, गाय को नहीं खा, गाय को शोरम है। तो अभी देखो दोस्तों, इतना सारा जो तेल निकल गया है ये करीब हमारे हिसाब से 11-12 लीटर है अशुद्धियाँ हटाने के बाद में। देखो किस तरह का है। अब इस तेल को साफ करना पड़ेगा। नहीं ये पड़े है ना, अपने आप जो मतलब नीचे जम जाएगा, अशुद्धियाँ हाँ। चली जाएगी नीचे और उसके बाद हम लोग इसमें से एकदम साफ साइड में कर लेंगे, है ना। तो नीचे जो बचेगा उसमें पकौड़े बना लेंगे। नीचे बच्ची वो कौन खावा तो ओके, खराब थोड़ी होता है। खराब नहीं भी थोड़ा बहुत कचरा उससे। हाँ तो उसमें पकौड़े बना के खा लेंगे। सरसों का ही कचरा होगा, ये थोड़ा ही वैसे सरसों का कचरा उससे कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। 11-12 लीटर लगभग ये निकल गए। चलो अंदर रखे हूँ, अंदर रखा हम बैठे हूँ, पलाथी मार के जम के बैठ गई। तो दे रख दियो तो एडी बाल्टी कोर की वो गट्टा रखा करीब 30 किलो नहीं 33-34 किलो हम लोगों ने खड़ निकलवा ली। और ये दोस्तों खड़ है, इस खड़ को जो है हम लोग लगभग ज्यादा नहीं, गर्मी को टाइम है 200 ग्राम, ज्यादा ना ले। 50 ग्राम है। 50 नहीं है, ले ले ठीक है, इतनी ले ले, मुझे लग रहा है ठीक है। खेत को ज्यादा है, गर्मी का टाइम। हाँ सही है। तो हाँ 200 ग्राम हम लोग नींबू के अंदर डालेंगे। इसके अंदर भरपूर नाइट्रोजन होता है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेचुरल नाइट्रोजन इसके अंदर होता है सरसों की खड़ के अंदर। अभी गोदे भी अंदर डाल दे, ज्यादा नहीं, शाम के टाइम में देनी है। रात पूरी रात भिगोगे फिर कल शाम में दे दे। नहीं सुबह दे दीजिए। ये देखो भाई दोस्तों, चिड़िया आई है अंदर 2 और ये जगह ढूंढ रही है यहाँ पर घोंसला बनाने के लिए। और इनके लिए कांच जो बहुत ही विचित्र चीज बन के उभर रहा है। अब इनको जगह नहीं मिली कि कहाँ पे बनाए घोंसला।
कांच में है ना मुंह देख रही है ये, मतलब सुबह से ही देख रही है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं, कांच के पीछे पड़े हुए हैं और इस कांच को चोंच भी लगा रहे हैं, लटक रहे हैं, फिसल रहे हैं। या तो ये कोशिश कर रहे होंगे कि अंदर वाली चिड़ी से मिल लेते हैं। अपनी खुद की शक्ल देख देख के। तो भाई साहब अभी जो शारदा खाना बनाने के लिए बैठ गई, रोटियां बना रही है। मैं तो बोलता हूँ इसको अंदर बना ले, लेकिन अंदर बनाती नहीं है क्योंकि अंदर गर्मी लगती है। तो आप बोलते हो कि इसके जंगला रख लेते, तो इतने बड़े बड़े खिड़कियां रखी हुई है, आज तक किसी ने नहीं रखी होगी। पर फिर भी भाई साहब, फिर भी गर्म होता है ना किचन, तो उसमें गर्मी लगती है। वो गैस चलाते हैं ना तो अभी गर्म हो जाता है पूरा किचन। दोस्तों आज तो एक कमाल हो गया, मैं आपको दिखाऊं। अभी बच्चों को स्कूल से लेके आया हूँ, आते ही मैंने क्या किया, यहाँ पर गाड़ी छोड़ी है, गाड़ी स्टार्ट है, हैंड ब्रेक भी लगा दिया। वो देखो, आवाज सुनो, चाबी नहीं है अंदर। ऐसे कैसे हो गया, चाबी नहीं है अंदर? चाबी मेरे हाथ में है, गाड़ी स्टार्ट की स्टार्ट रहेगी। दिखाऊं आपको, नहीं जच रहा है तो ये लो, गाड़ी स्टार्ट है ना स्टार्ट। ऐसा क्यों? मेरे साथ तो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। गाड़ी की चाबी निकल गई है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट है। बंद कैसे करूं बताओ? हैंड ब्रेक भी लगा दिया। चलो एक बार अब ट्राई करते हैं, अगर स्टार्ट है तो बैक ले आऊं। तो बैक भी आ रही है, चाबी नहीं भाई साहब, ऑटोमेटिक गाड़ी हो गई। अब क्या करूं? गाड़ी स्टार्ट, वापस डालूं चाबी। यहाँ से निकल तो नहीं है, ये ले निकल गई। ऐसे ऐसे होता तो नहीं है यार, ऐसे होता तो नहीं है, पर ये अभी हो रहा है। वो चिड़िया अभी भी हमारे रूम के अंदर, ये जा ही नहीं रहे बाहर, पता नहीं उसको कैसा अच्छा लगे। उसको पता नहीं कितनी देर रहना है, क्या करना है, पर हमारे सिवा से ना कब से उसको ही देख रहा है। ए बेटे नहीं, चलो टाइल लगाने के बाद एकदम बढ़िया हो गया। नीचे बैठ करके ऐसे सीधा ही, और हम सब जो खाना खा रहे हैं, और खाने में क्या है, ठंडी ठंडी छाछ है फ्रीज की। फ्रीज हमारे पीछे की साइड में, आपने देखा ही था पिछले वीडियो में, और साथ में चने, रोटी, सब्जी। ले ले। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी बाजार के तेल पर भरोसा नहीं करते होंगे। तेल हमेशा खुद निकलवा करके खाएंगे तो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, मार्केट के अंदर ये 200 रुपये किलो के से लेकर 300-400 रुपये तक किलो बिकता है, ठीक है। अभी हमारे कैसे पड़ा है, 3-1000 रुपये की सरसों मान लो, 700-800 रुपये निकला ही मान लो, ये तो खर्चा हो गया। और तेल कितना लेना, 10-12 लीटर, प्लस लगभग 800-900 रुपये की खड़ निकल गई है ना। तो 3800 में से 800-900 वापस निकाल दो, 3000 रुपये 10-12 लीटर की, यानी कि ये तेल के पड़ा है हमारे लगभग 350 रुपये। 300 मान लो, अगर 10-12 लीटर है, 10 लीटर है तो 300 रुपये आराम से। तो हमारी ये तेल 300 रुपये से लीटर का पड़ा है। मार्केट में जो 200 रुपये लीटर मिल रहा है वो उसका क्या वो पूरा शुद्ध है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। इसलिए जितना हो सके खुद अपन निकलवा करके खाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू भाई साहब। और कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूँगा।